यार मेरे पापा घर में बकरे लेके आए, हम रोज खेलते हैं बकरों के यार साथ। मुझे बकरी डालिया कर, मैंने अपने अब्बू को बोला था, वो लेकिन ला के नहीं देते। अबू मुझे बकरा लेके देना, मेरे दोस्त भी खेलते हैं। ओ मेरा शेर जवान पुत्र रो रहा है, अब्बू के सामने रो रहा है। और पुत्र सुबह अंकल शायद की तरफ चलेंगे तो उनके साथ आप जितने मर्जी ले के साथ खेल लेना, जितना खेलना होगा। ठीक है। किस बात की टेंशन है तुम्हें? तुम मेरे पुत्र हो, रोना नहीं है तुमने अब, ठीक है? चल चुप कर जा मेरा पुत्र, चल चुप कर जा। आइए आइए अकरम भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक, बच्चों खेलो बकरों के साथ। शायद क्या हाल है? ठीक ठाक। आप सुनाए बच्चे जिद कर रहे थे, मैंने कहा चलो शायद के घर चलो, चलते हैं। अच्छा किया आप ले आए उन्हें यहाँ पे। बकरों से खेलने की जिद करते हैं, आपको पता है बच्चे आज। मोबाइल पे क्या देख रहे हो? शायद यार व्हाट्सएप स्टेटस देख रहा हूँ इधर। अरे व्हाट्सएप हो या दुनिया, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। ठीक कहा आपने अकरम भाई। खैर ये बताएं, आप ईद के लिए बकरा कब ले रहे हैं? बकरा क्या लेना है, शायद हमारा तो मुश्किल से गुजर बसर होता है। हमारा तो 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो गया हुआ है। बकरा कहाँ से लें? ऊपर से हमारे मोहल्ले के हाजी साहब मकसूद, हाजी मकसूद, वो 10-10 लेके फिरते हैं यार यहाँ पे मोहल्ले में। वो पकड़ के उनको मेरे बच्चों के अंदर इतनी सांसें मरूमी पैदा कर दी है, इतनी सांसें मरूमी पैदा कर दी है कि मैं क्या बताऊँ यार तुम्हें। ऊपर से उनका डायलॉग है टून करके। और आज और छेती आओ टुन करके। ओए इधर आ मेरे पास आ। पास आके बात सुनते हैं। एक लगाऊं तुझे पुठे हाथ की। जी हाजी साहब जी बोले। ये बकरे ले जा, ये सारे बकरे ले जा और पूरे इलाके में फिर, ताकि लोगों को पता चल सके कि हाजी मकसूद ने पहले की तरह कुर्बानी बड़ी धूमधाम से दी है, टुन करके। जी हाजी साहब। और मेरी बात सुनो। जी हाजी साहब जी। वापसी पे ना बकरे यहीं बांध देना, ताकि आते जाते लोगों को पता चले और वो देखें कि ये बकरे हाजी मकसूद के हैं। टुन करके। सारी जिंदगी भूख में ही गुजार दी। इतने अच्छे रिश्ते आए थे मेरे, लेकिन मेरी किस्मत में ये अकरम ही आना था। मुझे नहीं पता आज ही घर कुर्बानी के लिए जानवर लेके आओ। मेरे मायके वाले क्या सोचते होंगे यार कि कुर्बानी तक नहीं की। साजिदा तुम्हें पता तो है कि घर में रोटी इतनी मुश्किल से पकती है, और तुम पकड़ के मुझे ले लाने के लिए कह रही हो मैं हूँ चोरी कर लूँ? चोरी करो, डाका डालो, मुझे कल सुबह तक पकड़ा चाहिए इस घर में। मेरा बेटा रोज रोता है। अब्बू आज फिर चले अंकल शहर की तरफ। नहीं पुत्र तमोर, रोज रोज अच्छा नहीं लगता किसी के घर जाना। चोरी करो, डाका डालो, मुझे कल सुबह तक पकड़ा चाहिए इस घर में। मेरा बेटा रोज रोता है। मेरा बेटा रोज रोता है। बेटा रोज रोता है। क्या है? अकरम हाजी साहब के घर से बकरा उठा रहा है।
अच्छा बच्चों, बकरा उठाने लग गया है। उस दिन तो बहुत बातें कर रहा था ईमानदारी पर, जिस दिन मैंने पानी की बोतल उठा ली थी। अब इसको बताता हूँ। अच्छा बात सुनो नज़ीर, यार कह तो वैसे इकरम ठीक ही रहा था, हमारे बकरे भी बाहर बंधे हुए हैं। ऐसा करो उन्हें अंदर ला के बांध दो, कुर्बानी का मकसद दिखावा करना नहीं होता, उन्हें तुम घर के अंदर ला के बांध दो उन बकरों को। ओ ये ऐसे ही बकरे नहीं है नौजवान, ये 80,000 से लेके 90,000 तक का बकरा है। वैसे भी वो बकरे वाला जो मालिक है ना, हाजी अकरम साहब, बड़ा नीयत वाला बंदा है, बहुत अच्छा बंदा है, शरीफ आदमी है। मैं हमेशा उसी से माल लेके आता हूँ। इस दफ़ा भी उसने पूरा मेरा लिहाज किया है, टन करके 80,000 रुपये का बकरा है। जन्नत में जाएगा। ओ जन्नत में बुलाने वाला बुलाएगा, आपकी दुआ कबूल हो गई। ये बोलते हैं तुम सीधा जन्नत में जाएगा। गुलाब खान, जरा बकरे की नोहा कितने हैं यार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ओ मैं तो 10 बकरे लाया था। इधर 9 थे भाई। ये 9 है? हाँ। और ये आज है, और ये आज ओए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 9 बकरे हैं। और 10वां किधर है? साहब कल तक तो 10 थे, पूरे थे। ओए पता करो, ये एक बकरा चोरी करके कौन ले गया मेरा? पता करो टन करके। जी यार। हैरत की बात है, ये एक बकरा मेरा किधर गया? मैं देखता हूँ ये एक बकरा मेरा किसने उठाया है टुन करके। हाजी साहब। हाँ अच्छा, मैंने अपनी आंखों से देखा है अकरम को लेके जाते हुए। ओए तो मर्दूद, तूने अपनी आंखों से देखा, उसको रोका क्यों नहीं? ओए चलो अब उसके घर चलते हैं, अकरम के घर चलते हैं और पूछते हैं कि बकरा तूने कहाँ छुपा रखा है? नाज़रीन, जेब कतरे डाकू लुटेरे तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन ये एक अनोखा चोर देखें जो बकरे चोरी करते वक्त पकड़ा गया है। इसको सरेआम मार भी पड़नी चाहिए और इसकी जलालत भी होनी चाहिए। आइए इनसे पूछते हैं कि इनका कैसे बकरा चोरी हो। हाँ जी, वो देखो जी, ये कुछ तरीका है। वो 10 बकरे मैंने लिए थे, हैं? वो अल्लाह के फजल से ये कोई लाख रुपए का बकरा है। हाँ जी, ये करोड़ रुपए का बकरे हैं। तो ये मेरा मतलब है, ये वो चोरी करके ले गया घर। आज मैंने इसको जिंदा नहीं छोड़ना। बाहर निकलो, सारा रू बाहर लेके आ। हाँ ओए अकरम, ओ तेरी इतनी मजाल और कि तू हाजी मकसूद का बकरा चोरी करे तो तुझे पूछे भी कोई ना टुन करके। आज मैं तेरी हड्डियों से मांस लगा कर दूंगा। ओए रियाज शाह जी, तो पहले अब मारो इसको, मारो, खींच के लाओ इसको, मारो इसको, मारो इसको, मारो इसको, मारो मारो। रुको 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 हाजी साहब, रुको ज़रा, मुझे फैसला करने दे। शाहिद भाई, क्यों किया आपने ऐसा? शायद खुदा की कसम, ये बकरे मुझ पे और मेरे ख़ानदान पे हराम थे। ये बकरा मैंने हाजी साहब के दरवाजे से खोला था इसलिए कि मेरा बच्चा खेल सके या मेरी बीवी अपने मायके वालों को दिखा सके, क्योंकि आजकल के दौर में सिर्फ दिखावे का राज है। आजकल के दौर में सिर्फ और सिर्फ मुआशरा एक दूसरे को दिखावा करता है। हमारे मोहल्ले के हाजी साहब को ही ले लो, हमारे मोहल्ले के हाजी साहब रोज़ आए दिन यहाँ पे बकरे लेके मोहल्ले में फिरते हैं ताकि हमारे बच्चों में एहसास महरूमी पैदा हो। अरे मेरी बीवी मुझे रोज़ कहती है कि तुम बकरा लेके आओ, बकरा लेके आओ। मैंने वो बकरा वापस जाके वहीं पे बांध देना था, लेकिन हमारे मुआशरे में सिर्फ दिखावा आम है, सिर्फ दिखावा आम है।
वैसे हाजी साहब कहे तो अकरम कोई गलत बात नहीं कह रहा। कुर्बानी का असल मकसद तो यही होता है और गरीबों के हक़ के लिए कुर्बानी होती है। और आइए इस बार मिलकर अहद करते हैं और कुर्बानी को जो असल मकसद है ऐसे उसी तरह अल्लाह की राह में कुर्बानी करते हैं इस बार। अरे छोड़ो, शायद हमने क्या होना है, हमारी तो अजानों के वक्त भी एक नहीं है। हमें टमाटर, प्याज, बादल और बकरों पे अल्लाह लिखा हुआ तो नज़र आ जाता है, लेकिन ज़मीन के नीचे गए पैरों में रोंदे अल्लाह के बंदे नज़र नहीं आते। अकरम पुत्र, आज तुमने मुझे एहसास दिलवा दिया है कि मैं सारी ज़िंदगी नाजायज़ करता रहा हूँ, जो कुछ भी करता रहा हूँ बुरा ही करता रहा हूँ, अच्छे काम मुझसे नहीं हुए। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ बेटा कि आज के बाद मैं जो कुछ भी करूँगा ऐन अपने सोने रब की अताअत के मुताबिक करूँगा। जो उसके हुक्म दिए हैं उसके मुताबिक करूँगा मेरा बेटा, उसके हुक्म के बराबर करूँगा। और खैर मुबारक हो, खैर मुबारक। और शायद और तू महल्ले का एक शरीफ लड़का है, बड़ा पसंद है मुझे तू। माशाल्लाह माशाल्लाह। ओए मेरी बात सुनो, और वेले हो और जाके पता करो कसाई फारग हो गया है कि नहीं, कि बकरे ज़बा कर दिए उसे सारे। भाई साहब 3-4 बकरे रह गए हैं बस। 3-4 बकरे रह गए हैं। चलो खैर वो भी हो जाएंगे। और 10 बकरे थे और उसको काटते हुए देर लगती है ना, टुन करके। और बात सुनो, सबसे पहले तुमने एक गोश्त का बड़ा पैकेट लेना है, वो अकरम के घर पहुँचाना है, समझ आई ना। उसको मेरा सलाम भी कहना और मैं उसको खुद ही मिलने आऊँगा उसके घर, ठीक है। तो बाकी गोश्त ना सारा इकट्ठा करके ना इलाके के सारे गरीबों मस्कीनों में बांट दो, समझ आई ना। तो बात सुनो, ओ खाली गोश्त नहीं देना, ये मुझसे पैसे ले जाओ और उनको आयल, घी, ये थूम, धनिया, गंडे, प्याज, ये सब कुछ लेके देना बेटा, ताकि ईद का दिन है सब खाएं और सब दुआ करें, हैं। हाँ, और बात सुनो, साथ में वो मीडिया को भी ले जाना, फोटो सेशन। नहीं नहीं मीडिया मीडिया छोड़ो यार। एक 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ठीक रहे हम। शायद हो